हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को गति के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आइए गति के बारे में जानते हैं और साथ ही इसमें आए छोटे छोटे टॉपिकों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गति किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। अब आइए इसके नीचे राशि के बारे में जानते हैं। तो राशि किसे कहते हैं। जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जाए उसे राशि कहते हैं। राशि दो प्रकार की होती है, पहला अदिश राशि एवं दूसरा सदिश राशि। तो चलिए आइए सबसे पहले अदिश राशि के बारे में जानते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं। तो वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। कुछ नोट्स में दिया गया है, इसको ही पढ़ लेते हैं। विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट सदिश राशि किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जुड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। नेक्स्ट में दूरी के बारे में जानेंगे कि दूरी किसे कहते हैं। तो किसी भी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होता है। नेक्स्ट विस्थापन किसे कहते हैं। तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को या फिर लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट है चाल किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट वेग किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है एवं इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट त्वरण किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है एवं इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन कहते हैं। नेक्स्ट वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा में प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। नेक्स्ट कोणीय वेग किसे कहते हैं। तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से सूचित किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो W बराबर 2πn होगा। रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। तो नेक्स्ट चलिए अब जानते हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में। तो जानेंगे कि न्यूटन के गति के नियम को किन्होंने प्रतिपादित किया एवं कब किया। तो चलिए आइए जानते हैं न्यूटन के गति नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया और इन्होंने 3 गति नियम दिए। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम एवं न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो आइए जानते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम को। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी। तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो अब इसी में जानते हैं कि जड़त्व किसे कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इस नियम से बल की भी परिभाषा मिलती है। तो आइए जानते हैं बल किसे कहते हैं।
बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है एवं इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण। पहला, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकण झड़कर गिर जाते हैं। तो चलिए आइए अब इसी में संवेग के बारे में जानते हैं। तो संवेग किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग गुणित द्रव्यमान होता है। यह एक सदिश राशि है एवं इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नोट में दिया गया है प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। तो चलिए नेक्स्ट संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो यदि कणों को किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट आवेग किसे कहते हैं। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। जैसे में आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, अर्थात संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं अपकेंद्रीय बल के बारे में। तो अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। तो अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश के किसी भी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नोट में दिया गया है वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इन प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बल घूर्णन किसे कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के पारित घुमाने की प्रवृत्ति को बल घूर्णन कहते हैं। किसी अक्ष के पारित एक बल का बल घूर्णन उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबा दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल घूर्णन बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट सरल मशीन किसे कहते हैं। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, अनंत तल, स्क्रू, जैक आदि। चलिए नेक्स्ट उत्तोलक क्या है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, पहला आलंब, दूसरा आयास, तीसरा भार। तो थोड़ा सा आलंब के बारे में जानते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। दूसरा आयास, इसके बारे में जानते हैं। उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। तीसरा भार के बारे में जानते हैं। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं।
उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट में प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, सेकेंड में द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, थर्ड में तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो चलिए फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक के बारे में जानते हैं। इस वर्ग के उत्तोलकों में अवलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कैंची, पिलास, छड़ासी, कीलू खाने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप। चलिए आते हैं सेकेंड पर, जो कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, इसके बारे में जानते हैं। इस वर्ग के उत्तोलक में अवलंब F तथा आयास E के बीच W होता है, जो कि भार है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण हैं सरवता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी आदि। चलिए सेकेंड तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में जानते हैं। थर्ड, इस वर्ग के उत्तोलकों में अवलंब F भार W के बीच आयास E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण के लिए चिमटा, मनुष्य का हाथ। चलिए नेक्स्ट गुरुत्व केंद्र के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरीमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। तो जानते हैं कि संतुलन के कितने प्रकार होते हैं। तो ठीक इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला अस्थायी संतुलन, दूसरा अस्थायी संतुलन तथा तीसरा उदासीन संतुलन। तो चलिए नेक्स्ट पहला में अस्थायी संतुलन के बारे में जानते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति में थोड़ा विस्थापित कर दिया जाए और बल हटाने की पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा अस्थायी संतुलन किसे कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलनावस्था में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए, तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट उदासीन संतुलन। यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहे तथा छोड़ देने पर वह वस्तु अपनी नई स्थिति संतुलन हो जाती है, उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है अस्थायी संतुलन की कुछ शर्तें। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक का अधिक नीचे होना चाहिए। दूसरा में गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो गति में आज तक के लिए मात्र इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। सो